छात्रों नमस्कार, सुप्रभात। आपका प्रथम पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और आपने प्रथम यूनिट का अध्ययन किया है। इसी में कुछ प्रश्न आपके रह गए हैं अभी बताने के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है शिक्षा के अभिकरण। ठीक है, तो इसी में आज के लिए है, एक प्रश्न के रूप में लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। शिक्षा के अभिकरण के रूप में समाज को बताइए। इससे पहले जो है हमने परिवार के बारे में, विद्यालय के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा समाज के बारे में देख लेते हैं कि समाज क्या है और किस प्रकार शिक्षित करता है। आप सभी लोग ये जो शब्द है हमारा समाज, इसको समझते होंगे सभी लोग, क्योंकि हम सभी सामाजिक हैं और समाज में रहते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो समाज में ना हो। ठीक है, सर्वप्रथम बात करते हैं कि समाज कैसे बना। देखिए, संसार में आज से हजारों साल पहले जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई, मान लीजिए ये मनुष्य है हमारे संकेत रूप में। ठीक है, ये सब मनुष्य है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें जब पृथ्वी पर इनका जीवन प्रारंभ हुआ तो इन्हें विभिन्न कार्यों के लिए, जैसे भोजन के लिए या खाने के लिए, शिकार के लिए, रहने के लिए, विभिन्न प्रकार के जीवन उपयोगी कार्यों के लिए एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता हुई। ठीक है, तो लोगों ने क्या किया कि वह एक समूह में रहने लग गए, एक समूह बन गया। ये समूह धीरे धीरे बड़ा होता चला गया और अब जैसे मान लीजिए कि प्रारंभ में जब बने थे तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी एक जगह रहते हैं, ये उनका समूह। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी एक दूसरे से आवश्यकताएं बनने लग गई। इनमें एक जो मनुष्य के अंदर का जो भाव होता है, जैसे आप देखिए प्रेम, सहानुभूति, ठीक है, और देखिए आप कहेंगे मित्रता, सहयोग, दया। मित्रता, सहयोग, दया। और एक चीज और होती है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी XYZ जो भी काम करते हैं, तो हमारी अपनी एक सोच होती है कि दूसरा व्यक्ति उसको देखे। ठीक है, और उस पर एक अपनी स्वीकृति दे, सहमति दे। ठीक है, तो स्वीकृति एक शब्द मैं यहां लिख दे रहा हूं,
हर व्यक्ति ये चाहता है, ठीक है, चाहे कोई भी हो, स्वीकृति दूसरे व्यक्ति की जरूर चाहता है। तो जब ये चीजें मनुष्य को चाहिए, ठीक है, भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ना है, मान लीजिए उसको खाली समय मनुष्य नहीं रह सकता, तो उसको मित्रता चाहिए, कोई दुख तकलीफ में है तो उसे सहयोग चाहिए, उसको दया की भी आवश्यकता होती है, प्रेम की भी होती है, सहानुभूति की, ठीक है। तो ये अकेला मनुष्य अपने आप में इन तथ्यों की पूर्ति नहीं कर सकता, बात समझे आप? तो इन्हीं तथ्यों की पूर्ति करने के लिए एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य की आवश्यकता पड़ी, और लगभग सभी मनुष्यों को एक दूसरे मनुष्यों की आवश्यकता पड़ती चली गई, और वह आपस में एक समूह के रूप में व्यवस्थित हो गए, ठीक है। यही समूह आगे चलकर, या इसी समूह को समूह के ही लोगों ने एक नाम दिया जिसको कहा जाता है समाज। समूह से समाज बन गया, ठीक है, समझ गए बात आप लोग? परस्पर एक दूसरे के प्रति, समाज में क्या होता है, परस्पर एक दूसरे के प्रति निर्भरता होती है। समाज में रहने वाला व्यक्ति एक दूसरे के प्रति निर्भर होता है, जुड़ा हुआ होता है, उसे समाज की आवश्यकता होती है, बिना समाज के कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है, तो सांस लेने के लिए वायु की जरूरत होती है। उसी तरह मनुष्य को जीवन जीने के लिए समाज की जरूरत होती है, ठीक है, बात समझ आ रही है आपके कि नहीं? तो प्रत्येक मनुष्य ये चाहता है कि वह समाज का एक अच्छा नागरिक बने। अब समाज की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे समाज की विशेषताएं आप कह सकते हैं, या समूह के सदस्य की। जैसे समाज की क्या होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, ठीक है, कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, कुछ कार्य करने के तरीके होते हैं, कार्य के तरीके या विधि विधान आप कह सकते हैं, ठीक है, कुछ अनुशासन भी होते हैं, अनुशासन। अच्छा, कुछ नियम और कानून भी होते हैं। कोई भी समाज ऐसा नहीं होगा जिसमें कानून ना हो, नियम कानून। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति भी होती है, ठीक है। प्रत्येक समाज को चलाने के लिए एक नेता भी होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि वहां की राजनीतिक स्थिति भी होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज में जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो अपना जीवन यापन करेगा, कोई नौकरी करेगा, व्यापार करेगा, या और कोई कार्य करेगा, तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक स्थिति भी होती है, ठीक है, आर्थिक स्थिति। समाज में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से दो होते हैं, स्त्री और पुरुष, ठीक है। स्त्री और पुरुषों से मिलकर ही पूरा समाज बनता है। तो प्रत्येक समाज में महिला की भी एक स्थिति होती है, ठीक है, कि महिला को कितना सम्मान दिया जा रहा है, कितना पढ़ाया जा रहा है, कितना आगे बढ़ाया जा रहा है। महिला की स्थिति भी यहाँ पर स्त्री की स्थिति भी होती है,
ठीक है, सभी समाजों में प्राचीन इतिहास आप पढ़िएगा तो समान रूप से आपको स्थिति नहीं मिलेगी। स्त्री की स्थिति, ठीक है, प्रत्येक समाज की अपनी कुछ मान्यताएं भी होती हैं जिन्हें व्यक्ति को मानना जरूरी होता है। कितने सारे पहलू मैंने यहां पे लिखे हैं आपके लिए, ठीक है, आप इन्हें ध्यान से देखें और समझें। ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? जो समाज व्यक्ति से क्या करता है, इनको, ये जितनी भी बातें हैं, समाज ये चाहता है कि जो भी उसका नागरिक हो वह इन सबको क्या करे? स्वीकार करे, माने, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? इनको स्वीकार करे और माने, तभी वह समाज का नागरिक हो सकता है। ठीक है, आज के समय में इन सभी से परिचित कराने का समाज ने माध्यम दिया हुआ है। वह क्या माध्यम है? विद्यालय। ठीक है, ये किस शिक्षा का है? इन सबको देने का एक केंद्र, प्लस जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। नॉलेज, ज्ञान किसी भी प्रकार का हो, तकनीकी हो, व्यावसायिक हो, ठीक है, धार्मिक हो, जो भी ज्ञान है वो सब का केंद्र एक, यहां पर जो भी व्यक्ति हैं इस समाज में, इन्होंने औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया है कि जो भी हमारा नागरिक होगा या हमारे समाज में रहेगा वह हमारे समाज के द्वारा निर्धारित इन सभी तथ्यों को स्वीकार करेगा। बात समझ गए आप? ऐसा नहीं होगा कि वो स्वीकार न करे। और इन्हीं जो आदर्श, परंपराएं, रीति रिवाज, संस्कृति, जो चीजें हैं, इन्हीं के अनुसार क्या होगी हमारी, जिसको हम पढ़ रहे हैं वह है शिक्षा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी शिक्षा व्यवस्था होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? पाठ्यक्रम। ठीक है, विद्यालय में पाठ्यक्रम के माध्यम से यह शिक्षा दी जाती है। विद्यालय शिक्षा कौन सी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। क्यों है? क्योंकि समाज के लोगों ने औपचारिक रूप से इसको स्वीकार किया। ठीक है, अब जो औपचारिक बस स्वीकार नहीं है, मान लीजिए एक व्यक्ति है, ऐसे मान लेते हैं, ये अपने जीवन काल में प्रत्येक क्षण किसी न किसी चीज से प्रभावित होता है। जैसे आप मान लीजिए यात्रा है, मंदिर है, बैंक है, ठीक है, ट्रेन में है, रेल में है, बस में है, कहीं उत्सव में है, ठीक है, मेले में है, ठीक है, कहीं भी है। जीवन की पूरे दिन में व्यक्ति किसी न किसी परिस्थिति से घिरा ही होता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, ये जो सामाजिक अभिकरण है चारों तरफ, इनसे घिरा ही है, इनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अपना प्रभाव व्यक्ति के ऊपर बराबर डालते हैं। तो ये जो प्रभाव डाल रहे हैं, ठीक है, यह चूंकि इसका समय निर्धारित नहीं है, ठीक है, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी निर्धारित नहीं है, कब किस परिस्थिति में व्यक्ति रहेगा कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन रहेगा ये निश्चित है। बात समझ गए आप लोग? तो ये क्या हो गया? ये हो गया अनौपचारिक। बात समझ गए आप? तो समाज
ने हमें शिक्षित करने के लिए ये अनौपचारिक चीजें भी, सामाजिक जो ये हैं, इसमें आप सामाजिक समूह भी कह सकते हो, ठीक है, सामाजिक समूह, साथ काम करने वाले सहकर्मी, ठीक है, ये सभी लोग प्रभाव डालते हैं। तो यह एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा हमको देते हैं, ठीक है। और भी एक लिख लो, याद आ गया मुझको, धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाओं में आपने सुना होगा, प्रारंभ में मस्जिदों में, मंदिर में, और ईसाई लोग चर्च में शिक्षा दिया करते थे, पादरी लोग। तो ये सभी जो चरण हैं कहीं ना कहीं समाज के अनौपचारिक शिक्षा के साधन हैं, और समाज के ही द्वारा निर्मित ये विद्यालय औपचारिक शिक्षा का साधन है। और इन्हीं दोनों से मिले हुए रूप से जो शिक्षा में वंचित रह जाते हैं, उसके लिए भी समाज ने हमें एक रूप दिया है, जिसको खुला विश्वविद्यालय कहा जाता है। दूरस्थ शिक्षा या पत्राचार शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो अभिकरण है हमारे पास, औपचारिकेतर शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन के, ये भी हमें समाज ने ही दी, समाज से बाहर नहीं है ये। तो समाज हमें, आप देखिए कितनी तरह से क्या दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। बात समझ गए आप? हर प्रकार से समाज हमें शिक्षित करने का प्रयास करता है, और कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण समाज से पृथक होकर जीवन नहीं जी सकता है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं, आप आगे चलते हैं इसमें। चूंकि हम समाज की बात कर रहे हैं, तो इनसे हमें क्या प्राप्त होता है ये देखना है। इसको अगर आप पूरे को माने तो यह एक समाज ही है, ठीक है, जिसमें सभी व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है। अब इनके माध्यम से समाज हमें क्या देता है, ध्यान से देखिएगा। जब आप चिंतन करेंगे या महसूस करेंगे, विचार करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये हमें धार्मिक शिक्षा देता है, ठीक है। दूसरा, हमें नैतिक शिक्षा देता है। तीसरा, हमारे चरित्र का विकास करता है, चरित्र का विकास करता है। समाज हमारे अंदर मूल्यों का विकास करता है, ठीक है। इन्हीं सबसे विकास होता है। एक दूसरे के साथ काम करने से सहयोग का विकास होता है, ठीक है। साथ में काम करने से सहयोग, सहानुभूति, दया आदि का विकास होता है। वो समाज से ही होता है, ठीक है। अगर समाज नहीं होगा तो ये चीजें, ये गुण हमारे अंदर नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा हमारे लिए, हमको शिक्षा देता है, ठीक है, भावनात्मक रूप से हमको जोड़ता है, भावनात्मक रूप से जोड़ता है, ठीक है। और हमको कैसे रखता है,
अनुशासन में रखता है। बात समझ रहे ना आप लोग? अनुशासन में रखता है। ठीक है, बात समझ गए आप? हमको व्यावसायिक उपलब्धता देता है, व्यावसायिकता लिख देता हूं मैं, व्यावसायिकता देता है। क्योंकि आप कुछ भी करते हैं, करेंगे तो समाज में ही, तो वो आपको स्थान देता है करने के। आप समाज से बाहर जाके नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? कुछ भी करेंगे ओवरऑल तो आप समाज में ही करेंगे। और इसके आगे देखा जाए तो समाज हमें संस्कृति का ज्ञान देता है। ठीक है, समाज अपनी धरोहरों से यह बताता है कि मानव कैसे रहता था। इतिहास से यह बताता है कि किस परिस्थिति में रहता था, क्या करता था, कब उसने क्या निर्णय लिया, किस प्रकार से उसने जीवन यापन किया, किस प्रकार से उसने वस्त्र पहने। ठीक है, क्या उसकी नीतियां थी, क्या कानून थे, विभिन्न प्रकार की, किस प्रकार से उसने युद्ध लड़ा, किस प्रकार से उसने संधि करी, किस प्रकार के भौगोलिक वातावरण में उसने क्या किया, किस प्रकार से विज्ञान ने उन्नति करी, किस तरह से तकनीकी साधनों का उपयोग हो रहा है वर्तमान समय में। वह सभी चीज़ों का ज्ञान संस्कृति के अंदर आ जाता है और वह हमें समाज ही देता है। ठीक है, तो समाज हमें वह सब कुछ देता है जो समाज के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अब इन बातों को जो लोग नहीं मानते हैं उनके लिए समाज में कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था, प्रत्येक समाज के अपने व्यवस्थाएं, नियम, कानून होते हैं, लेकिन अपना एक भारतीय समाज है, उसका भी संविधान है, कानून है और हमें उसको स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जो उसको स्वीकार नहीं करता है तो हमारा समाज उसको सुधरने का, पश्चाताप करने का या प्रायश्चित करने का एक अवसर भी देता है। ऐसा नहीं है कि उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अवसर देता है। अब यदि उसने ऐसा जघन्य अपराध कर दिया कि वह क्षमा के योग्य नहीं है और सुधार की आशा नहीं की जा सकती है, तो वह कठोर दंड भी देता है। कौन देता है? समाज ही देता है। ठीक है, कभी कभी व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच नहीं पाते हैं, आपको पता होगा। जिस जगह व्यक्ति ने गलत कार्य किया है वहां की पब्लिक ही उनको उसके साथ न्याय कर देती है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे कार्य हैं यह सर्वमान्य व्यक्तियों की सर्वसम्मति से निर्धारित किए गए कार्य। ठीक है, और प्रत्येक मनुष्य के लिए जरूरी है। बात समझ गए कि नहीं आप? एक कथन और आता है इसी में आगे कि समाज जो है, ये जो सारी चीजें हैं, धीरे धीरे इनमें सुधार होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन एक शब्द हमने यहां लिखा है, इस पर आप विचार करिएगा। परिवर्तन धीरे धीरे समय के अनुसार 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में परिवर्तन देखने को मिलता है। वो क्यों होता है? बात समझिएगा आप लोग। क्योंकि समाज ने एक शिक्षा की व्यवस्था दी है हमको, और ये शिक्षा व्यवस्था व्यक्ति को क्या बनाती है? जागरूक। ठीक है, चिंतनशील, विचारशील। ठीक है, तो जब व्यक्ति जागरूक होता है तो वह अपने समाज को देखता है। समाज को देखने के बाद जो परिवर्तन उसे आवश्यक होते हैं वह धीरे धीरे किए भी जाते हैं। और हमारी शिक्षा व्यवस्था में
वह समाहित हो जाते हैं। आपने समझा बात को, कि धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था में वो आते जाते हैं। तो समाज ने जो शिक्षा व्यवस्था बनाई, वह अपने माध्यम से इस समाज को भी परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, बात समझिएगा आप। और परिवर्तित समाज फिर अपनी शिक्षा व्यवस्था को बदलता है, पाठ्यक्रम को बदलता है, विधियों को बदलता है, तकनीकी को बदलता है। आप समझ गए? तो इस तरह से अगर हम ये कहें कि शिक्षा और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उन्हें समाज का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सबको जोड़कर एक शब्द में अगर हम लिखें तो वह शब्द कौन सा होगा? इन सब को जोड़कर। आप सोचिए, जब तक मैं लिख रहा हूं यहां पे, इन सब को जोड़कर यदि एक शब्द में लिखें तो वह होगा सामाजिकता। इस एक शब्द में सैकड़ों शब्द आ जाते हैं और ये उनका सार तत्व है। मनुष्य को सामाजिक बनाने के लिए ये सब आवश्यक है। ठीक है, जब मनुष्य सामाजिक होगा तभी वह अपने समाज का विकास कर सकेगा, एक अच्छा नेता बन सकेगा, एक अच्छा डॉक्टर बन सकेगा, एक अच्छा शिक्षक बन सकेगा। सिर्फ पढ़ना लिखना, विद्वान बन जाना, ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण कर लेना, आत्मसात कर लेना ही सामाजिकता नहीं होती। आप ये समझिए कि जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, उस समाज के प्रति आपके कर्तव्य क्या है, दायित्व क्या है, योगदान क्या है। ठीक है, समाज को सहयोग क्या है। यदि आप इन कार्यों को नहीं कर पाते हैं समाज में, तो सिर्फ आप जन्म लेंगे और मृत्यु हो जाएगी, आप चले जाएंगे, आपको कोई नहीं जानेगा। आपको यदि एक अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सामाजिकता के गुणों के साथ समाज में अपना योगदान देना होगा, और उन सभी कार्यों में शिक्षा आपका सहयोग करेगी। बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको इस प्रश्न के जो समाज है इसके बारे में सारी बातें बताई हैं कि समाज किस प्रकार अपने अंदर समाज में रहने वाले व्यक्तियों को शिक्षित करता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है और एक भावना भी विकसित करता है, अपनत्व की भावना, हम की भावना। मैं की भावना समाज नहीं है, हम की भावना समाज है, और वह शिक्षा से ही विकसित होती है। जब हम समाज में रहते हैं तभी विकसित होती है। ठीक है, समाज के लोगों के साथ क्रिया करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, सहयोग करते हैं, योगदान देते हैं, तब विकसित होती है और हम से ही समाज बनता है। ठीक है, तो ये हम अपने देश को ये बोलें कि भारत हमारा देश है, तो कहीं ना कहीं एक सामाजिकता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि ये सभी जो चीजें हमने लिखी हैं, ये सब समाज के द्वारा व्यक्ति के अंदर जन्म लेती हैं और शिक्षा उनको बढ़ावा देती है। धीरे धीरे मनुष्य में परिवर्तन आता है, मनुष्य एक अच्छा योग्य नागरिक बन जाता है। उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है, एकता की भावना विकसित होती है। ठीक है, देश प्रेम की भावना विकसित होती है। ठीक है, और यही आगे चलकर एक अच्छे सभ्य समाज का निर्माण करती है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे
कि समाज क्या है, समाज की क्या रूपरेखा है, समाज कैसे बनता है और किस प्रकार वह अपने यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को संरक्षित करता है, एक योग्य नागरिक बनाता है, और उन सभी में शिक्षा का क्या योगदान। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।